की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी। शोभा ज्ञान यज्ञ की बढ़ाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। मम्मा भी हैदराबाद सिंध में और बाबा भी हैदराबाद सिंध में, और घर दोनों के नजदीक नजदीक थे। इसलिए बाबा के लौकिक रिश्ते में जो जसोता बहन बाबा की धर्म पत्नी थी, उसके रिश्ते में वो लगती थी, परंतु डायरेक्ट बाबा के कोई संबंध में नहीं थी। बाबा उनको जानते थे और मम्मा भी जानती थी, परंतु जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बात ही और हो गई। कल वो दादा लेखराज और आज देखो प्रजापिता ब्रह्मा, दिव्य साक्षात्कार होने लगे। तो जब दिव्य साक्षात्कार होने लगे तो ये बात शहर में फैल गई। लोग इसी आकर्षण के कारण बाबा के पास आने लगे। वही ऐसे कैसे होता है? तो घर बैठे भी बहुतों को दिव्य साक्षात्कार होते थे। तो मम्मा कुमारी थी और पास में ही रहती थी। तो मम्मा को जैसे ही पता लगा माँ के द्वारा, तो मम्मा ने आना शुरू किया। और जैसे मम्मा ने बाबा को देखा, बाबा ने मम्मा को देखा, वैसे बाबा ने एकदम, जैसे किसी का साक्षात्कार हो जाए ना, तो बाबा को एकदम स्मृति आ गई कि ये मेरी कल पहले वाली बच्ची है और यही सब कुछ संभालेंगी। और मम्मा को लगा ये मुझे मेरा सच्चा पिता, सच्चा गीता ज्ञान दाता मिल गया। तो मम्मा बाबा में, बाबा मम्मा में, दोनों ही समा गए जैसे प्यार में। फिर तो मम्मा रोज आने लगी। बाबा रोज एक गीत बनाता था, मम्मा को देता था, मम्मा तुम तर्ज निकालो, क्योंकि मम्मा गीत गाने में बहुत होशियार थी। स्कूलों में बड़े बड़े इनाम मिलते थे मम्मा को। तो बाबा ने भी मम्मा को सेवा में लगाने के लिए नित्य नया गीत बना करके मम्मा को देता था, और मम्मा तर्ज निकाल करके सभा के बीच में गाते थे। तो मम्मा के गाने का जो रूप रंग था, वो गाना नहीं गा रही हैं, परंतु मम्मा के नैन चैन सब गीत गा रहे हैं। मम्मा के चेहरे से लगता था गीत मम्मा सुनाती रहे और हम मम्मा को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। बाबा ने ओम की धुनी सिखलाई, तो उसमें भी मम्मा ने बाजे के ऊपर ओम का तर्ज निकाला, और जब सभा शुरू होती थी तो मम्मा गीत गाती थी या ओम की धुनी भी लगाती थी। तो इस आधार से हमारे सत्संग की शुरुआत हुई। और हम बच्चियां भी छोटी सी एज में थे, पड़ोस में मैं भी रहती थी, तो हम भी बाबा के घर में नजदीक में आते रहे। तो मम्मा के गीतों के आधार पर हम कुमारियां भी मम्मा के साथी बन गई। हमको मालूम है मम्मा गीत गाएंगी और हमारे जैसी बहनों का मम्मा को साथ मिलेगा। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। तब तो हम मम्मा नहीं बोलते थे, परंतु कुदरती मम्मा के चेहरे में एक गंभीरता और मुस्कान, दोनों ही एकदम इकट्ठे दिखाई पड़ते थे। हर्षद मुख भी है और गंभीर भी है। जब मम्मा सड़क से गुजरती थी तो हम स्कूल की लड़कियां खड़े होकर मम्मा को देखते थे। ना मालूम क्या कशिश होती थी। मम्मा की पहचान कुछ भी नहीं है, वो स्कूल की लड़कियां स्कूल के ड्रेस में, परंतु दिल करता था नहीं इनको देखे। दोनों बहनें समान समान लगती थी, बाल लंबे लंबे, सूरत में दिव्यता भी, गंभीरता भी, और चेहरा मीठा मुस्कान वाला। ये तो मालूम नहीं था ना कल ही हमारी मम्मा बनेगी। खैर आते आते सभा में मम्मा आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर जब हम कुमारियां आती थी
तो मम्मा के हाथ में कुमारियों की दिनचर्या और माताओं की दिनचर्या बहुत रहती थी। रहते हम घर में थे, पर रोज आना, रोज मम्मा हम लोगों को कोई ना कोई ऐसी मीठी शिक्षा देती थी जो हमारे घर में भी यूज में आती थी। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए